नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 18 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है पूरे के पूरे आपको इसी क्लास में मिल जाए। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं आज। विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व के तहत क्या शुरू किया है? मणिपुर में कौन सा मिर्च महोत्सव आयोजित हुआ है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है प्रश्न। भारत ने आईएलओ से किस उद्देश्य से समझौता किया? डॉक्टर सीमा समी बहुस को कौन सा पद मिला है? कोटेक 811 ऐप किस स्थान पर पहुंचा? सैमुअल उमटीटी कौन है? एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 में कहां होगा? आईआईएम अहमदाबाद ने कहां नया परिसर खोला है? और अंत में संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अंत में एमसीक्यूज जो हर बार की तरह अपनी क्लासों में रहते हैं, जिसमें से कुछ के आंसर मैं देता हूं और कुछ के आंसर आप देते हैं। देखते हैं विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर को विश्व सुरक्षा दिवस मनाया गया। यह दिवस विश्व स्तर पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रबंधन के महत्व से जोड़ना है। यह दिन सरकारों और संस्थानों को सुरक्षा उपायों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा उपायों और जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। इस दिन पर कार्यस्थल, सड़क, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की पहल से मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा ही जीवन है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, सुरक्षा ही जीवन है। विश्व स्तर पर यह दिन लोगों को सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब हर बार की तरह हम देख लेते हैं कि सितंबर में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। मैं हर क्लास में कहता हूं, उस क्लास में भी कहूंगा कि जब आप बार बार चीजों को देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो वो अपने आप आपको याद होती चली जाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, इस पर अपन ने एक स्पेशल क्लास भी ली थी। 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। वहीं 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, जबकि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व के तहत क्या शुरू किया? कई जन कल्याणकारी अभियान इन्होंने शुरू किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व के अवसर पर नागरिक कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम आरंभ किए। इन अभियानों का उद्देश्य गरीबों, किसानों और युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बिल्कुल। सेवा पर्व उत्तर प्रदेश के तहत प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं? जैसे पौधारोपण अभियान है, देश भर में लाखों पौधे लगाने की योजना है। स्वच्छ उत्सव है, सफाई अभियान, प्लास्टिक पर रोक और जागरूकता। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल स्रोत की सफाई। वन्य जीव संरक्षण, पक्षी अभ्यारण्य और प्राणी उद्यानों में सफाई का कार्य। आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य कार्यक्रम, आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन, पोषण व स्वास्थ्य शिविर। अब हम ये देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय पर वर्तमान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा सीटें, ये सब और इससे भी जुड़ी अन्य जो खबरें हैं कि जो उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य से संबंधित पूछा ही जाता है, क्योंकि देखिए जब हम चीजों को जोड़ना शुरू कर देते हैं सब चीजें अच्छे से हमको याद होती है। अब जब मैं किसी राज्य की बात करूंगा उससे जुड़े फैक्ट आपको जरूर बताऊंगा। कारण उसका ये है ताकि बार बार आपके सामने वो चीजें आएंगी तो आपको याद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। जबकि विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 है। प्रमुख फसलें हैं यहाँ की गेहूं है, धान है, गन्ना है, आलू है और दाल है। अब यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उनको देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, वन्य जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी जिले में ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। दुधवा टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र। क्लियर है, ये टाइगर रिजर्व। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, गोंडा और बहराइच जिलों में गंगा डॉल्फिन और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सोनभद्र जिले में है, पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। नाम सुन रखा होगा आपने, कैमूर की पहाड़ियां। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चंदौली जिले में है, सुंदर जलप्रपात और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर में कौन सा मिर्च महोत्सव आयोजित हुआ है? तो 14वां सिरारो खोंग मिर्च महोत्सव। मणिपुर का यह प्रसिद्ध महोत्सव स्थानीय सिरारो खोंग मिर्च की खेती और व्यापार को बढ़ावा देता है। यह आयोजन किसानों और स्थानीय समुदाय को आर्थिक अवसर प्रदान करता है, साथ ही राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान भी सामने आती है। मणिपुर में मिर्च महोत्सव क्यों होता है? हम अक्सर देखते हैं, ये खबरों में आता रहता है। यहाँ की पारंपरिक
सिरारो खोंग हॉट मिर्च की विशेषता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये महोत्सव होता है। सितंबर 2025 में देखा जाए अभी तक में तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है मणिपुर के, एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल जो है वो है कौन, अंशु कौर। मणिपुर किन किन देशों से सटा है, तो याद रखिएगा म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मणिपुर की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर लोकटक झील है, आपने पढ़ रखा होगा जीएस में। कुंदी और तेराते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण यहाँ पाया जाता है जो कि यहाँ का राज्य पशु है। विविध जनजातीय संस्कृति और खेलों में योगदान, जैसे कि मैरी कॉम यहीं से है। मैरी कॉम की चर्चा हमने कल वाली क्लास में की थी, है ना, वो प्रमुख कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने आईएलओ से किस उद्देश्य से समझौता किया, कौशल और व्यवसाय की वैश्विक मान्यता बढ़ाने के लिए। भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बीच हुआ यह समझौता भारतीय श्रमिकों के कौशल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रवासी भारतीयों को विशेष लाभ मिलेगा। आईएलओ जो है इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये 1919 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब देखिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़े जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संगठन हैं, उनके जो मुख्यालय हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपने कई बार देखा होगा, तो इनको एक बार में आप जरूर याद कर लें, याद ही होने चाहिए। तो देखिए भैया यूनेस्को जो है इसका कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। यहाँ पर मैं 5 ही लेके आया हूँ, काफी सारे हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहाँ पे है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कहाँ है, वॉशिंगटन DC अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक ये कहाँ है, ये भी वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। जबकि WTO विश्व व्यापार संगठन ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये अधिकतम या तो स्विट्जरलैंड में है या वॉशिंगटन DC में है, बाकी कुछ अलग अलग भी हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर सीमा समी बहुस को कौन सा पद मिला है, तो ये UN वीमेन की निदेशक नियुक्त हुई है। डॉक्टर सीमा समी बहुस को संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की निदेशक बनने का अवसर मिला। उनका कार्य महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। UN वीमेन संयुक्त राष्ट्र का संगठन है जो महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए काम करता है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई। जिम्मेदारी यदि इसकी देखी जाए तो महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े कार्यक्रमों की देखरेख करना। महत्व यदि हम देखें तो यह पद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारों, NGO और समाज को जोड़कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्नति के लिए नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो महिलाओं से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो जरूर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब भारत एक और महिला सशक्तिकरण की बात करता है तो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में भी या अन्य किसी भी फील्ड में भी महिलाओं को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती, प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना बनी रहती है। इस पर आप लोग जरूर फोकस करिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कोटक 811 ऐप किस स्थान पर पहुंचा, विश्व स्तर पर डाउनलोड में ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का डिजिटल ऐप है ये कोटक 811 विश्व स्तर पर लोकप्रिय हुआ है। यह सरल बैंकिंग, त्वरित खाता खोलने और डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है। इसकी लोकप्रियता भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाती है। हम ये देख पा रहे हैं भैया भारत का जो भारत में जो एक सपना लेके चल रहे हैं कि डिजिटल भारत, वो हमें साकार होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। यह ऐप अब वर्ल्ड की 3rd सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली बैंकिंग ऐप बन गई है। भारत में यह फर्स्ट बैंकिंग ऐप बनी है डाउनलोड के मामले। इसमें जो नए फीचर्स हैं वो है एक्टिव मनी शामिल है। इससे जो पैसे खाते में पड़े रहते हैं वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट में चले जाते हैं। ऊंचा ब्याज मिलेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत वापस भी लिया जा सकेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कोटक 811 या 811 ऐप में। क्लियर, ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे है ये। सैमुअल ओमटीटी कौन है, फ्रांस की प्रमुख फुटबॉलर है। सैमुअल ओमटीटी एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2018 के फीफा विश्व कप में अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपनी रक्षात्मक क्षमता और टीम भावना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 31 साल की उम्र में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लिया। क्यों लिया है, अब इसका कारण भी है। उनकी खेल के जीवन में जो घुटने की गंभीर चोटें हैं उन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया। ये चोटें इनकी खेलने की क्षमता को कम कर रही हैं। 2018 के विश्व कप में फ्रांस की टीम की ओर से खेला और सेमीफाइनल बेल्जियम के खिलाफ विजयी गोल किया था। फ्रांस ने फाइनल में क्रोएशिया को हराकर विश्व कप जीता था, इसको भी जरूर याद रखिए। ठीक है, विश्व के कुछ फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी उनसे अक्सर प्रश्न आता है, तो देख लेते हैं। लियोनेल मेसी, इनको कौन नहीं जानता, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है।
अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने 2022 में फीफा विश्व कप जीता था। किलियन एम्बापे फ्रांस से हैं, उन्होंने 2018 में विश्व कप में हिस्सा लिया और उच्च प्रदर्शन किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको भी हम सभी अच्छे से जानते हैं, ये पुर्तगाल से संबंधित है। सीधा प्रश्न आता है, इनमें से कौन से फुटबॉलर पुर्तगाल से हैं, इनमें से कौन से फुटबॉलर अर्जेंटीना से हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने यूरोपीय चैंपियनशिप और चैंपियनशिप लीग कई बार जीती है। ठीक है, अब यदि हम देखें तो फीफा जो 2025 में U17 वर्ल्ड कप है, U17 है, ये कब होगा? तो यह प्रतियोगिता कतर में, कहां पे? कतर में 3 से 27 नवंबर 2025 को आयोजित होगी, तो जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एचसीओ शिखर सम्मेलन 2027 कहां पर होगा? तो ये पाकिस्तान में आयोजित होगा। पाकिस्तान करवा पाएगा कि नहीं, आप लोग तो देख ही रहे हैं पाकिस्तान की हालत, है ना। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली संगठन है दोस्तों, का शिखर सम्मेलन वर्ष 2027 में पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। यह बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। एससीओ पूरी तरह क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। 2025 में कौन सा सम्मेलन हुआ और कहां? याद रखिएगा, एससीओ, अभी अपन ने इस पे पूरी की पूरी क्लास ली थी। एससीओ का 25वां हेड्स ऑफ स्टेट समिट 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को तियानजिन चीन में हुआ था। कहां हुआ था? तियानजिन चीन। इस पर हमने पूरी पूरी क्लास ली थी। महत्व है, इस सम्मेलन ने सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा दिया है। एचसीओ के विकास बैंकों और सदस्य देशों के बीच व्यापार व निवेश के लिए नए अवसरों पर चर्चा। आगे चलते हैं, आईआईएम अहमदाबाद ने कहां पर नया परिसर खोला है? याद रखना, दुबई में नया परिसर खोला है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना नया अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित किया है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रबंधन शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना। इससे भारतीय छात्रों को विदेशों में अवसर मिलेंगे। आईआईएम अहमदाबाद की जो स्थापना है वो 1961 में है। थोड़ा इसमें देखते हैं, इसका कैंपस मशहूर आर्किटेक्ट लुई कान ने डिजाइन किया था। इसे एशिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में गिना जाता है। ठीक है, याद रखना, यहां से पास आउट स्टूडेंट्स को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में ऑफर मिलते हैं। आईआईएम अहमदाबाद को हार्वर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका पहले डायरेक्टर जो थे वो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ज्ञान भारतम पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़े ज्ञान को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। यहाँ छात्रों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगा। थोड़ा हम देख लेते हैं और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इंडियन कल्चर पोर्टल, यह राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी मिलती है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल, यह आईजीएनसीए द्वारा संचालित एक पोर्टल है जिसमें वेदों, उपनिषदों, बृहद वैदिक ग्रंथों की ऑडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध है। जबकि एक और है जिसका नाम है टेम्पल 360। इस पोर्टल के जरिए भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों का ऑनलाइन दर्शन संभव है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो इन तीनों को याद रखिएगा और जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है ज्ञान भारतम, उसको याद रखिएगा। ये चलते हैं, चलिए भैया आज की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उनको देखते हैं। विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या 18 सितंबर? तो इसका आंसर तो मैं बता देता हूं आपको, 17 सितंबर। दूसरा, मणिपुर में कौन सा मिर्च महोत्सव आयोजित हुआ? सिरारा खोंग, नांगा चिली, भूत जोलोकिया या गोवा मिर्च उत्सव? इसका जो आंसर है वो है सिरारा खोंग। अब आगे चलते हैं, अब जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको देने हैं और यदि आपको नहीं मालूम है, क्लास देख लेंगे तो मालूम पड़ जाएंगे, और यदि आपको नहीं मालूम है तो इनको सर्च करिएगा और उसके बाद में फिर इसका आंसर दीजिए। तो आप किसी चीज को सर्च कर लेते हो, ये विश्वास मानिए कि वो आपको फैक्ट पूरा का पूरा याद हो जाएगा। फैक्ट है, जानकारी है, कुछ भी है, आप देख लेते हैं तो वो आपको पूरी तरह याद हो जाए। भारत ने आईएलओ से किस उद्देश्य से समझौता किया? स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल की मान्यता, महिला सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण? आगे चलते हैं, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 कहां होगा? भारत, चीन, पाकिस्तान या रूस? लास्ट हमारा आज का प्रश्न है, कोटेक 811 या 811 ऐप किस स्थान पर पहुंचा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इस प्रकार आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है। एक बात और आप लोगों को बताऊंगा, जब भी आप क्लास को देखें, एक बार जब आप रात में देख लेते हैं तब देख लें, और एक बार सुबह उठने से पहले देख, क्योंकि जब हम रात में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है, और सुबह उठते ही साथ उसका यदि रिवीजन हो गया
तो आप समझ लीजिए वो चीज आपके दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। ठीक है, तो आप जब बार बार देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। अब क्लास हमारी हम आज की समाप्त करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। तब के लिए जय हिंद, नमस्कार।